मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक भाई की जानिब से सवाल है कि हज़रत अगर लड़की की इजाज़त ना हो निकाह के लिए और लड़की का बाप अगर इजाज़त दे तो क्या लड़की के बाप के इजाज़त से निकाह हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि कभी कभी लड़की जो है जहाँ से उसका रिश्ता होता है वो निकाह नहीं करना चाहती और वो किसी और को लाइक करती है, वो किसी और को पसंद करती है और बाप जो है ज़बरदस्ती निकाह करवाता है। तो क्या ऐसा निकाह होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो लड़की का बाप है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़की के बाप का हक़ है, वो अपने हिसाब से जहाँ से उसका मन चाहे वहाँ से निकाह करा सकता है। इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म होगा? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने हदीस पाक पेश कर दूं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बालिग कुंवारी लड़की से उसके निकाह की इजाज़त ली जाए। अगर वो खामोश हो जाए तो ये उसकी तरफ से इजाज़त है, और अगर इनकार करे तो उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि देखिए, बालिगा हो और आकिला हो, ठीक है। बालिगा और आकिला औरत का निकाह, बालिगा और आकिला बोलते हैं कि जो बालिग हो चुकी हो और जिसे हैज़ वगैरह यानी एमसी वगैरह होना शुरू हो गई हो, उसे बालिग बोलते हैं। और आकिल जो कि अक़ल भी रखती हो, अक़लमंद हो, हर बात को जानती हो, हर बात को समझती हो, तो ये होती हैं बालिगा और आकिला। तो इसके ताल्लुक़ से मसला है कि बालिगा और आकिला औरत का निकाह बग़ैर उसकी इजाज़त के कोई नहीं कर सकता, न उसका बाप, न इस्लामी हुकूमत, और ना ही बड़े से बड़ा कोई बादशाह ही क्यों ना हो, वो भी उसकी इजाज़त के बग़ैर, उस लड़की की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं कर सकता, औरत कुंवारी हो या बेवा। इसी तरह बालिगा और आकिल मर्द का निकाह भी बग़ैर उसकी इजाज़त के, बग़ैर उसकी मर्ज़ी के कोई नहीं कर सकता। अब एक मसला मैं आपके सामने और बयान कर दूं कि देखिए, कुंवारी लड़की का निकाह या लड़के का निकाह उनकी इजाज़त के बग़ैर कर दिया गया और उन्हें निकाह की ख़बर दी गई, तो अगर औरत चुप रही या हंसी या बग़ैर आवाज़ के रोई तो निकाह मंजूर है, मंजूर ही समझा जाएगा। इसी तरह मर्द ने इनकार ना किया तो निकाह मंजूर है, मंजूर ही समझा जाएगा। लेकिन मर्द या औरत में से किसी एक ने भी इनकार कर दिया तो निकाह टूट जाएगा, निकाह टूट जाएगा। तो मालूम हुआ कि औरत के अगर लड़की बालिग है और अक्लमंद है और फिर उसकी बग़ैर मर्ज़ी के उसके बाप अगर निकाह कराना चाहे तो उसका बाप जो है उसकी बग़ैर मर्ज़ी के निकाह नहीं करा सकता, क्योंकि लड़की की मर्ज़ी का होना ज़रूरी है। बग़ैर लड़की की मर्ज़ी के निकाह नहीं हो सकता। अब ज़ाहिर सी बात है, बहुत सी जगहों पर हमारे इस्लामी भाई क्या करते हैं कि बहुत सी जगहों पर जो है लड़की की मर्ज़ी होती है जहाँ से, वहाँ से उसके माँ बाप नहीं करते, और जहाँ से माँ बाप की मर्ज़ी होती है तो वहाँ से जो है लड़की की मर्ज़ी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा चलता है और अक्सर आज बहुत ज़्यादा चल रहा है आज के दौर में। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, सबसे पहले माँ बाप को आप समझें। उन्होंने पाला है, उन्होंने आपकी इतनी आपकी खातिर इतनी परेशानियाँ उठाई हैं, तो आप जो है सबसे पहले माँ बाप को ही तरजीह दें कि देखिए, माँ बाप अपनी औलाद के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, समझे। इसलिए माँ बाप की जहाँ से मर्ज़ी हो वहाँ से शादी कर लेना चाहिए। और माँ बाप को भी कभी कभी जो है अपनी औलाद की मर्ज़ी के मुताबिक भी, अगर सही हो, उनकी समझ में अगर सही आ रहा हो, कोई गलत ना हो, कुछ भी ना हो, माँ बाप औलाद के मुकाबले में ज़्यादा समझदार होते हैं, तो माँ बाप को भी औलाद की रज़ामंदी में रज़ामंद हो जाना चाहिए। औलाद की मर्ज़ी पर ही उन्हें जो है इजाज़त दे देना चाहिए। लेकिन जैसे हिसाब हो, मैं तो यही कहूँगा औलाद को कि वो माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, माँ बाप की नाफरमानी नहीं होना चाहिए।